आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। राकेश खन्ना हमारे साथ ही अमित खरे लेते हैं हम उनसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। राकेश बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मैं गोल्ड को सेल में जाऊंगा शॉर्ट टर्म के लिए। गोल्ड अभी फिलहाल के लिए वीक लग रहा है। यहाँ से एक अच्छा सेलिंग प्रेशर भी दिख रहा है, यहाँ से सेल करना चाहिए। ऊपर में 123 230 का रेजिस्टेंस है जो स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे में अगर 122,000 लेवल ब्रेक करता है तो 120,500 लेवल का टारगेट देख सकता हूँ नीचे में। सिल्वर भी मैं सेल में जाऊंगा। सिल्वर इंटरनेशनली भी अगर देखें तो $50 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक करता है तो 48.74 का टारगेट दिख रहा है नीचे में। और ऊपर में जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 51.07 का है। इंडियन रुपी टर्म में भी वो अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरफ ही मूव कर रहा है। अगर वो ब्रेकडाउन होता है वहां से तो 1,53,600 अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से सेल ही करना चाहिए। और नीचे में 1,50,744 और 148,000 का टारगेट देख रहा हूँ। ऊपर में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 156,500 लेवल तक का। अगर जब भी पुल बैक आता है शाम को, नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा भी है तो स्टॉप लॉस के साथ खेलना जरूरी है स्ट्रिक। और तो ऊपर जब भी बाउंस आता है तो एक अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है। ओके, तो गोल्ड सिल्वर दो ट्रेड राकेश ने रेकमेंड किए हैं, दोनों में ही बिकवाली की राय है। अमित आपकी कॉल्स क्या रहेंगी? दीपाली, पहले हम बेस मेटल का ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेंड फेवर में है। कॉपर 1000 के आसपास खरीदारी करके चलना है। 1 से 2 दिनों में मेरे को लग रहा है 1020 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा इसका 986 का। वहीं पे जिंक की अगर हम बात करें तो 302 रुपए के आसपास इसमें भी फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। 310 रुपए का टारगेट रखना है और 299 का स्टॉप लॉस है। गोल्ड सिल्वर की अगर हम बात करें तो मोमेंटम काफी बड़ा है। रिस्क को ध्यान में रखते हुए मिनी लॉट में मैंने ट्रेड बनाया है। गोल्ड मिनी दिसंबर वायदा 1,22,200 से लेके 1,22,000 की रेंज में खरीदारी करनी है। 1 से 2 दिनों का टारगेट रहेगा 1,24,100 रुपए का। स्टॉप लॉस 1,21,000 के नीचे का। सिल्वर मिनी नवंबर वायदा खरीदारी करनी है 1,55,500 के आसपास। टारगेट रखना है 1,58,000 रुपए का। 1 से 2 दिनों का टारगेट है। स्टॉप लॉस रहेगा 1,54,000 रुपए का। अभी हम एनर्जी सेक्टर की बात कर लेते हैं। क्रूड ऑयल चार्ट पर काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। एक रिकवरी चार्ट में मेरे को नजर आ रही है 5300 के आसपास। दिसंबर क्रूड खरीदारी करें 5400 रुपए का टारगेट है। इंट्राडे ट्रेड रहेगा ये। वहीं पे 5240 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। जी दीपाली। ओके, तो ये ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं, लेकिन जब क्रूड की बात हुई तो एक राय नेचुरल गैस पर भी ले लेते हैं। राकेश, नेचुरल गैस पर आपकी राय क्या है? नेचुरल गैस में मैडम शॉर्ट टर्म ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है इसमें। नेचुरल गैस अगर देखा जाए तो ऊपर में अपने स्ट्रांग रेजिस्टेंस जो इसने ब्रेक किया था 407 लेवल का, और उसके बाद में इसमें तेजी ही देखी गई है। अब ऊपर में ये नेक्स्ट टारगेट 1425.80 करंट भाव से भी बाय करना चाहिए। नीचे में 417 एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर होल्ड करता है तो 425 435 लेवल का टारगेट भी देखा जा सकता है। हमारा व्यू बुलिश है। ओके, साथ ही एक राय बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम पर और ले लेते हैं। राकेश, आप ही के कमेंट एल्यूमिनियम पर। एल्यूमिनियम मैडम, जैसे मैंने कहा कि सब पूरा गोल्ड सिल्वर पूरा मार्केट आप देखोगे तो साइडवेज थोड़ा नेगेटिव हुई है। एल्यूमिनियम में अगर आप देखोगे तो काफी अच्छी गिरावट देखी गई थी डेली चार्ट के ऊपर। बट नीचे में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो होल्ड किया 262 का। अगर ये 262 ब्रेक करता है तो 258 265 का एक थोड़ा साइडवेज रेंज रहेगा। अपसाइड में 268 का एक कैप है। तो जब भी थोड़ा बाउंस आता है तो वहां से एक सेलिंग प्रेशर दिखेगा, क्योंकि इसमें ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ है। तो ओवरऑल थोड़ा शॉर्ट टर्म ये भी नेगेटिव ही लग रहा है बाकी कमोडिटी के साथ। ओके, चलिए एग्री कमोडिटी पैक की तरफ रुख कर लेते हैं। और क्या राय रहेगी अमित आपकी दो कमोडिटीज पर स्पेशली? पहले तो कैस्टर पर राय दीजिए, जहां पर हमने स्ट्रेंथ देखी थी। आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है। कैस्टर 6863 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए क्या व्यू रहेगा आपका? संभव वाला कैस्टर की दीपाली अगर हम बात करें तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड इसमें देखने को मिला है। 6300 के आसपास के बॉटम बनाए थे। अभी 6929 के आसपास का कारोबार हो रहा है। तो 6900 के आसपास इसमें खरीदारी करनी है। 7100 रुपए का टारगेट लगाना है। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन लग सकते हैं इसमें। और नीचे में 6800 रुपए का स्टॉप लॉस है। ग्वार पैक की अगर हम बात करें तो एक बेस क्रिएशन जो है चार्ट पे दिखाई दे रहा है। तो 4700 रुपए के आसपास दिसंबर वायदा ग्वार शीट में खरीदारी करनी है। शॉर्ट टर्म का टारगेट 4870 का रखना है। स्टॉप लॉस लगाना है 4600 रुपए का। मसालों में देखें तो जो है जीरा और धनिया ये काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। पहले नंबर पे मैं धनिया को रखूंगा। 8800 8700 इस रेंज में कहीं पे भी दिसंबर वायदा धनिया में खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में टारगेट रखना है शॉर्ट टर्म का 9500 का। और स्टॉप लॉस देखा जाए तो 8400 रुपए का रहेगा। जीरे में देखा जाए तो जब तक 21,000 के लेवल होल्ड है तब तक इसमें खरीदारी का ट्रेड जो है ट्रेडर्स को करते रहना चाहिए। दिसंबर वायदा में टारगेट रहेगा 22,000 रुपए का। ओके,
तो ये रहे आपके लिए ट्रेड्स एग्री पैक से। और इनफैक्ट जैसे अमित ने भी मेंशन किया, पूरे स्पाइसेस के पैक में कमेंस और कोरिएंडर दोनों ही काफी स्ट्रांग रहे हैं और कंसिस्टेंट यहाँ पर हम बाइंग इंटरेस्ट देख भी रहे हैं और उसी तरीके का प्राइस एक्शन भी रिफ्लेक्ट हुआ है, इसीलिए तेजी की अपॉर्चुनिटी है। टर्मरिक हालांकि थोड़ा सा सॉफ्ट रहा है, ग्वार पैक में भी थोड़े से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले हैं। चलिए शुक्रिया अमित और राकेश आप दोनों का ही आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।